मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सदोष प्रदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। नवबिहार ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है। 25-30 पेज हाथ से लिखित हो जाते हैं। जीवन भर का मार्गदर्शन हो जाता है। दोषों के साथ साथ उपाय भी उसी में होता है और राह भटकने की जरूरत नहीं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष लगन कुंडली से वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक अवश्य करें और 2 शब्द कमेंट्स में लिखें। आपका कमेंट्स में लिखना और लाइक करना मेरे मनोबल को ऊंचा उठाता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता जो कमियां लिख दीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा। आपका मार्गदर्शन करने का मैं पूरा भरसक प्यार करूंगा। आज की कुंडली में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जातक अपने जीवन से परेशान है, मानो तो उसको किसी प्रकार का सुख नहीं है, किसी भी प्रकार का सुख नहीं है और समस्याएं खड़ी हुई हैं। ये कुंडली के 12 भाव है। लगन लग्नेश है, स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, साहस का, छोटे भाई का, चतुर्थ भाव सुख का भाव है। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि मकान संतान का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु संघर्ष का भी भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव जीवन का भी भाव है और गुण ज्ञान का भी भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है। दसम भाव शीर्ष केंद्र है, ऊंचाई पर ले जाने वाला है। कर्म भाव भी कहा जाता है। एकादश भाव सम्मान से जोड़ता है। आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है, प्रतिष्ठा। ये जातक को काम त्रिकोण का अंतिम पद है। द्वादश भाव तीर्थ भाव है, सहवास का भाव है, सुख का भाव है, खर्च का भाव है और दंड का भाव है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से कुंडली में कि अगर दसम भाव का स्वामी, आपकी लगन कुंडली किसी भी की भी हो, दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो तो वहां पर 2 बिंदु बनते हैं। दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, अगर पाप प्रभावित हो तो किसी तीव्र गति वाले वाहन से दुर्घटना का योग बनता है। दूसरा, अगर दसम भाव का स्वामी अष्टम में हो और अष्टमेश की दृष्टि में हो या युति हो तो प्रबल प्रेत योग बनता है। तो ये आज का मुख्य बिंदु रहा। और भी जो कुंडली में अशुभ योग होंगे उनका आपके साथ मार्गदर्शन लेके चलेंगे। दसवें अष्टम भाव में पाप प्रभावित किसी तीव्र गति वाहन से चोट का योग और प्रबल पित्त दोष है। जातक का जन्म 1 सितंबर 1987 शुक्ल पक्षार्थ ज्येष्ठाचरण 1 मंगलवार को हुआ। ज्येष्ठाचरण 1 गणमूल नक्षत्र है। जन्म के समय पर मकर लगन हुआ। मकर लगन 3 डिग्री 6 डिग्री। तृतीय भाव में राहु 9:55 पर है। चतुर्थ भाव में गुरु 5:40 है। गुरु द्वादश भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में अष्टमें सूर्य 7 में है। मंगल भी अस्त है 12 डिग्री लेकर, शुक्र भी अस्त है 17 डिग्री लेकर के, बुध भी अस्त है 25 डिग्री लेकर, सूर्य के स्वयं 14 डिग्री है। 9 भाव में केतु 9:55 डिग्री है और एकादश भाव में लग्नेश शनि है, शत्रु राशि में है। चंद्रमा वहां पर नीच राशि में है। शनि और चंद्रमा का विषयोग बन रहा है। लेकिन एकादश भाव में शनि और चंद्रमा मत लगन में लग्नेश शनि है और चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है। ये भी कह सकते हैं चंद्रमा शनि युति सप्तमेश और लग्नेश की युति है एकादश भाव में। इसके 2 पहलू है। हम हमेशा बताते हैं अगर सप्तम भाव का संबंध एकादश भाव से हो जाए तो उसकी जीवन साथी भी पैसा कमाने वाला होगा। और लग्नेश अगर एकादश भाव में हो, पहले भाव का फल देगा, शत्रु राशि है बाद में कम दे देगा, तो उसको प्रकार के धन की कोई समस्या नहीं आएगी। ये साधारण बात है, साधारण ज्योतिष का सिद्धांत है। आगे जितने भी इसमें सिद्धांत बन रहे हैं मैं आपको सबका एक एक कवन बताऊंगा। शुक्र की महादशा चल रही है 15/2009 15/2019 से पूर्व फॉलोइंग नक्षत्र में है। योग विश्वकुम हुआ। विश्वकुम के स्वामी यम है, यानी जो पंचांग में से जिसमें एक योग का महत्व रहता है वो अशुभ योग में पैदा हुआ। मंगल शुक्र बुध अस्त है। मंगल शुक्र बुध अस्त है। मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है। शुक्र कारक ग्रह है। पंचम भाव और दसम भाव का स्वामी अस्त है और बुध भाग्य का स्वामी भी है। मूल त्रिकोण राशि, बुध की उच्च राशि बुध यहां पर है। तो यानी सूर्य ने 3 ग्रह को अस्त किया। अब यहां पर बिंदु समझने वाली है दर्शकों। सूर्य का प्रभाव तीनों पर है, मंगल पर है, शुक्र पर, बुध पर है। शनि की दसम दृष्टि यहां पर
सूर्य को भी पीड़ित कर रही है और मंगल पर भी है, शुक्र पर भी, बुध पर भी है। आप इस तरह से समझिए कि मंगल और शुक्र, बुध पर, तीनों पर शनि और सूर्य का प्रभाव है। शनि और सूर्य पृथकवादी भी ग्रह हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम चलते हैं, तीसरे भाव में राहु है, नवम में केतु है। राहु की नवम दृष्टि चंद्रमा और शनि कर है। यहां पर लग्नेश और सप्तमेश की युति चंद्रमा शनि की विषयोग भी बनाती है। ऐसा नहीं कि विषयोग नहीं बनता, लेकिन इसमें यह विषयोग अपनी जगह पर है। युति जो है किसी तरह से प्रेम बंधन में बताती है, प्रेम विवाह में बताती है, लेकिन राहु की दृष्टि आ गई तो विच्छेद हो गया। राहु की विच्छेद आ गई, विच्छेद हो गया कि राहु ने शनि को पीड़ा और चंद्रमा को पीड़ित कर दिया। दूसरी तरह से हम ये देखें कि चंद्रमा के ऊपर शनि का भी प्रभाव है और राहु का भी प्रभाव, और चंद्रमा सप्तमेश है। जब सप्तमेश के ऊपर इस तरह से भारी प्रभाव होगा तो जीवन साथी पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जीवन साथी का मतलब है दर्शकों मधुरता भरा वाटन देना। जब जीवन साथी के ऊपर गुरु ग्रह का प्रभाव होगा तो मधुरता तो कोसों दूर चली जाएगी। पहली बात, सप्तमेश पर शनि राहु का प्रभाव हो गया। चंद्रमा शनि की युति है वो अलग बात हो गई, राहु की विच्छेद हो गई, अशुभ फल हो गया। शनि भी पीड़ित हो गया, चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। बात यहां पर आ गई, चंद्रमा भी पीड़ित हो गया और शनि भी पीड़ित हो गया। लग्नेश भी पीड़ित हो गया, शनि लग्नेश है, और जहां चंद्रमा होता वह भी लग्न है, वो भी चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। अब बात करें सूर्य। सूर्य जहां पर वो भी लगन पीड़ित है। सूर्य के ऊपर शनि का भी प्रभाव है, गुरु का भी अशुभ प्रभाव है। गुरु द्वादश भाव का स्वामी है। यहां पर गुरुदेव दूध के धुले हुए नहीं है, तो द्वादश भाव मूल तुर्क राशि है, गुरु का भी पंचम भाव प्रभाव है। यह भी पृथाजनक प्रभाव दे रहा है। तो यानी मंगल बुध शुक्र के ऊपर गुरु आदि का भी प्रभाव, सूर्य का भी प्रभाव। तो सूत्र है सूर्य, शनि, राहु द्वादश भाव का स्वामी और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, ये 5 जगह पृथकवादी होते हैं। यहां पर माना कि शनि लग्नेश तो है, वो लग्नेश जहां देखेगा उसको उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन राहु भी तो आ गया द्वादश भाव का, गुरु भी तो आ गया द्वादश भाव का स्वामी, और शनि कभी भी सूर्य देव को माफ नहीं करेगा, सूर्य को पीड़ित हो गया। तो यहां पर अष्टम भाव में सूर्य लगन बन रहा है, पीड़ित हो गया, और दसवें अष्टम भाव में पाप प्रभावित तीव्र गति से चोट लग गई, और दसवें शुक्र अष्टम भाव में पाप प्रभावित तो एक्सीडेंट हो गया। दूसरी तरफ अगर दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो और अष्टमेश उसको देख रहा है तो प्रबल प्रेत योग होता है। दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है और सूर्य की युति बन रही है, सूर्य देख दिया, प्रबल प्रेत योग हो गया। इनके कोई पुरुष प्रेत योनि में है। अब 87 का पुरुष है, सप्तमेश पर अशुभ प्रभाव, शुक्र पर शुक्र अस्त, और शुक्र पर सूर्य का भी अशुभ प्रभाव है, गुरु का भी अशुभ प्रभाव, शनि का भी प्रभाव आ गया, तो दाम्पत्य सुख कोसों दूर हो गया। कुछ नहीं बचा जिंदगी में, जैसे खाली आए थे ऐसे ही जाना होगा, लालसाएं लेकर के जाएगी, तड़पते रहेगी। ये सब पूर्व जन्म के प्रभाव है। क्योंकि जब सप्तमेश कोई भी लगन हो, जब सप्तम भाव के ऊपर राहु और शनि का प्रभाव आ गया तो समझो दाम्पत्य जीवन खटाई में डल गया। और शुक्र विवाह का कारक है, भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है। शुक्र भी अस्त हो गया, जिसके दोनों ही अस्त हो गया। अष्टम भाव गुप्त अंगों का भाव है, अष्टम भाव गुप्त अंगों का भाव है। ये भाव पूरा पीड़ित हो गया, गुप्त अंगों का सुख उसको नहीं मिला। ये मैंने आपको सारी चीज बता दिया। चंद्रमा पीड़ित, शनि पीड़ित, गुरु अशुभ, भाग्य भाव पीड़ित, सूर्य पीड़ित, मंगल अस्त, शुक्र अस्त, बुध अस्त, तो कुंडली में बचा क्या? शनि का प्रभाव, मंगल शुक्र बुध अस्त है, शनि का ही प्रभाव है। सप्तमें चंद्रमा पर राहु शनि का प्रभाव, अष्टम भाव पीड़ित है, शनि और गुरु का प्रभाव है। दसवें अष्टम भाव में पाप प्रभावित है, किसी तीव्र गति से चोट लग सकती है। शनि चंद्र का विषोग है, राहु का प्रभाव है, विवाह विच्छेद, विवाह सुख की हानि हो रही है, कारण से कुछ भी हो। आपकी लगन कुंडली किसी भी तरह की हो, अगर लगने सप्तमें शुक्र पर पाप प्रभाव हो, लगने सप्तमें शुक्र पर पाप प्रभाव हो, तो जीवन साथी तो गया, यानी उसको बिना जीवन साथी के ही रह करके मजबूर होना पड़ेगा। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हो, आप लोग सभी आदमी हैं, अब जिस घर में स्त्री नहीं है तो वो घर कैसा होगा? जिस घर में स्त्री नहीं है घर कैसा होगा? यहां पर पंचमेश शुक्र अस्त हो गया, अष्टम भाव में अस्त हो गया, राहु द्वादश भाव का स्वामी यहां पर आज चला गया,
तो जब स्त्री नहीं है तो संतान कहां से होगी, शिक्षा कहां से होगी, संतान की भी हानि, शिक्षा की हानि, इधर व्यवसाय का भाव का स्वामी शुक्र यहां पर हो गया, व्यवसाय की भी हानि हो गई। और लग्नेश एकादश भाव में हम तोती की तरह बताते हैं, और धन की वृद्धि करेगा और माता पिता की सेवा करेगा। इधर लग्नेश भी राहु से पिट गया तो कौन करेगा भाई, कुछ नहीं है, हैंड टू माउथ नहीं होता, एक मांग करके चलने वाली बात आ गई। यानी कुछ भी तो सुख नहीं है, लग्नेश भी पीड़ित, चंद्रमा भी पीड़ित, गुरु अशुभ हो गया और ये 3 ग्रह अस्त हो गए, सूर्य भी पीड़ित हो गया। भाई कुंडली में बचा ही क्या, कुछ भी तो नहीं बचा, अपने कर्म लेकर के। मैंने सिर्फ शीर्षक वही दिया कि 10वें से अष्टम भाव में हो, आपका 10म भाव का स्वामी अष्टम भाव में भारी पाप प्रभाव हो तो आप 4 हो जाइए। किसी तीव्र गति वाहन से दुर्घटना के चांस है और दुर्घटना होकर रहेगी, और शुक्र की महादशा है और हो गई, परेशानी हो गई, कुछ दवा देने वाला भी नहीं है। समय रहते दर्शकों, पहली बात तो मैं बताता हूं, मैं भी बताता हूं, हर आचार्य बताते हैं, अब भाई समय रहते उपाय करना चाहिए। भाई हम मनुष्य योनि में है मेरे दर्शकों, हम सिर्फ केवल उपाय ही तो कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। मैं भी खुद बोलता हूं, अपना कर्म भोग तो भोगना पड़ेगा। अगर प्रभु की मर्जी हो जाए तो आपका उपाय किया हुआ वो भी लग जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि एक उपाय तो ऐसा आ जाता है, या एक कर्म तो कोई आदमी ऐसा कर देता है 100 बुराइयों को ढक देता है, और एक कर्म इतना अशुभ हो जाता है, घिनौना हो जाता है, आपके 100 अच्छे कर्मों के ऊपर भी उनको भी स्वाह कर देता है। तो कर्म फल का फल तो जरूर मिलना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ये इस जातक इस तरह की जो कुंडली लेकर के आए हैं, कर्म भोग लेकर के आए हैं, फिर भी मैं ये कहूंगा, अब हमको इस मनुष्य योनि में जन्म मिला है तो हम क्यों ये दो साथ में लेके जाए। ऐसा जातक नारायण बलि श्राद्ध, प्रेत बलि श्राद्ध, भूत बलि श्राद्ध, पंच बलि श्राद्ध करे और सूर्य को विधिवत रोजाना अर्घ दे, छोड़ दो प्रभु के ऊपर। मनुष्य योनि में ही आप कुछ कर सकते हैं, उसके बाद तो कुछ नहीं कर सकते। शायद भगवान ने ऐसा ही सोचा होगा कि 13 और 25 38 साल की आयु होगी, जातक बोलता है गुरुजी मैं तो धक्के खा खा करके मैं तो पंडित जी से परेशान होगा, किसी ने बताया। दर्शकों, होगा, अवश्य होगा, जरूर होगा। ऐसा जातक नारायण बलि श्राद्ध करे, प्रेत बलि श्राद्ध करे और भागवती लाकर यहां पर शनि को यहां पर गले में धारण करे, उसको कुछ ना कुछ राहत अवश्य मिलेगी। बदला नहीं जा सकता, संवारा जा सकता है, राहत अवश्य मिलेगी, जरूर मिलेगी, ये मेरा अटूट विश्वास है। आप करके तो देखो, आप करके तो देखो, अवश्य आपको राहत मिलेगी। आप सकारात्मक सोचो, नकारात्मक क्यों सोचते हो? क्यों मनुष्य होने में आए हो? कुछ कर गुजरने की बात है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्त और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको शीघ्र मिलकर के आपके ज्ञान की वृद्धि हो। धन्यवाद।